अगर तुम रात को पुरानी कॉन्वर्जेशंस रिपीट करते रहते हो, सीलिंग को देखते हुए ये सोचते हो कि मैंने वो एक लाइन थोड़ी सी गलत क्यों बोली, तो ये कमजोरी नहीं है और ना ही ये ड्रामा है। ये असल में दिमाग का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो हर किसी के पास नहीं होता। ये उन लोगों में होता है जो छोटी डिटेल्स नोटिस करते हैं, गहरा फील करते हैं और चीजों को तब तक प्रोसेस करते रहते हैं जब तक बाकी लोग मूव ऑन कर चुके होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग कॉन्वर्जेशंस रीप्ले करते हैं वो पास्ट में अटके हुए नहीं होते। उनका दिमाग अंदर ही अंदर सिमुलेशंस चला रहा होता है, ये समझने के लिए कि सोशल मीनिंग क्या था और इमोशंस का रिजल्ट क्या निकला। अगर ये तुम्हें फेमिलियर लग रहा है तो इसका रीजन ये है कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ मोमेंट्स एक्सपीरियंस नहीं करता, वो उनका स्टडी करता है। असल में कॉन्वर्जेशंस को रीप्ले करना तुम्हारा दिमाग तुम्हें पनिश करने के लिए नहीं करता, ये सीखने के लिए होता है। तुम्हारा ब्रेन मानता है कि अगर वो सोशल इंटरैक्शंस को रिव्यू करेगा तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकेगा, तुम्हारा रिस्पॉन्स बेटर होगा और फ्यूचर मिस्टेक्स कम होंगी। रिसर्च दिखाती है कि ये हैबिट ज्यादा उन लोगों में होती है जिनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी और सोशल सिग्नल्स को समझने की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि हैबिट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसको गलत समझना। जब कॉन्वर्जेशन खत्म होती है तुम्हारा दिमाग उसे तुरंत बंद नहीं करता, खासकर जब उसमें इमोशन, कंफ्यूजन या सटल सोशल सिग्नल्स हों। उस वक्त ब्रेन का एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जो रिफ्लेक्शन, मेमोरी और मीनिंग बनाने का काम करता है। कॉन्वर्जेशन को डन फाइल करने के बजाय दिमाग उसे दोबारा खोलता है और पूछता है उस टोन का क्या मतलब था, क्या मैंने कोई रिएक्शन मिस कर दिया, क्या मैं अपनी बात बेटर तरीके से कह सकता था। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सोशल सिचुएशंस को सर्वाइवल डेटा समझता है, टाइम पास नॉइज नहीं। और इतनी डीप प्रोसेसिंग सिर्फ उन लोगों के दिमाग में होती है जो एक्यूरेसी और कनेक्शन को सीरियसली लेते हैं। साइकोलॉजी इसको रूमिनेशन कहती है जब ये रिपीट होता रहे, लेकिन रिसर्च हार्मफुल रूमिनेशन और हेल्दी रिफ्लेक्शन में फर्क करती है। फर्क इंटेंशन का होता है। हेल्दी रिफ्लेक्शन समझने के लिए होती है, खुद को पनिश करने के लिए नहीं। जैसे जब तुम किसी के रिएक्शन को रीप्ले करते हो, अपनी बेइज्जती करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि तुम्हारी बात गलत समझी गई या वो मोमेंट इंपॉर्टेंट था। तुम्हारा ब्रेन मानता है कि लोगों को गहरा समझने के लिए इंटरैक्शंस को एक से ज्यादा बार देखना जरूरी होता है। एक और रीजन इमोशनल मेमोरी है। जो एक्सपीरियंसेस इमोशनल वेट रखते हैं वो ब्रेन में अलग तरीके से स्टोर होते हैं, खासकर उन लोगों में जो सिर्फ अच्छा या बुरा फील नहीं करते बल्कि इमोशंस के फाइन डिफरेंसेस महसूस करते हैं। इसलिए ब्रेन कॉन्वर्जेशंस को रीप्ले करता है ताकि उन इमोशंस को सही जगह फाइल कर सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ लोग बुक्स या मूवीज के सीन्स बार बार याद करते हैं, अटके होने की वजह से नहीं बल्कि मीनिंग लेयर बाय लेयर निकालने के लिए। ये हैबिट ज्यादा उन लोगों में होती है जो सोशली इंटेलिजेंट होते हैं, ना कि सिर्फ सोशली कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस जल्दी मूव ऑन कर लेता है, इंटेलिजेंस आउटकम्स एनालाइज करता है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे वर्ड्स का असर क्या हुआ, दूसरे ने क्या महसूस किया या डायनामिक्स कैसे बदली, तो तुम्हारा ब्रेन सोशल प्रिडिक्शन प्रैक्टिस कर रहा होता है। रिसर्च कहती है कि ये इमोशनल मैच्योरिटी की साइन है, इनसिक्योरिटी की नहीं। कॉन्वर्जेशंस को ओवरथिंक करना थकाने वाला लग सकता है, लेकिन अक्सर इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा ब्रेन अनरिजॉल्व्ड मीनिंग बर्दाश्त नहीं करता। अधूरी सोशल सिचुएशंस तब तक दिमाग में खुली रहती हैं जब तक उनका सेंस न बन जाए। इसलिए क्लैरिटी तुम्हें रीअश्योरेंस से ज्यादा जल्दी शांत करती है और इसी वजह से जब तुम्हें समझ आ जाता है कि हुआ क्या था, रीप्लेइंग अचानक रुक जाती है। तो नहीं, ये हैबिट तुम्हें ब्रोकन, ऑकवर्ड या वीक नहीं बनाती। इसका मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन डेप्थ, रिफ्लेक्शन और इमोशनल एक्यूरेसी के लिए वायर्ड है। तुम जिंदगी को ऊपर ऊपर से नहीं जीते, तुम उसे पूरी तरह प्रोसेस करते हो और इसमें टाइम, एनर्जी और मेंटल रीप्ले लगता है। सच तो यह है कि बहुत से लोग कॉन्वर्जेशंस रीप्ले ही नहीं करते क्योंकि वो उन्हें डीपली प्रोसेस नहीं करते। साइकोलॉजी कहती है कि डेप्थ के साथ पहले मेंटल नॉइज आता है, फिर क्लैरिटी। अगर ये वीडियो तुम्हें पर्सनल लगा तो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कभी शैलो होने के लिए बना ही नहीं था। अगर ये बात तुम्हारी किसी स्ट्रगल को वर्ड्स दे पाई हो तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करो जो रात को लेट ओवरथिंक करता है। और अगर तुम ऐसी साइकोलॉजी चाहते हो जो हैबिट्स को लेबल करने के बजाय उनका मीनिंग समझाए तो यहीं रहो, तुम इसमें अकेले नहीं हो।